आज जिस तरह से दो जगह संसद परिसर में और संसद भवन के लोकसभा के अंदर आज दो लोग कूदे अंदर और दो लोग बाहर, और इस तरह की परिस्थिति बनी। इन लोगों के हाथ में 2 कैनिस्टर्स थे, धुआं हो गया। एक तस्वीर वो भी आई है जो हम लोकसभा की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाती है वो वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारे सांसदों ने ही इन लोगों को पकड़ लिया था अंदर, और जो अंदर जो लोग थे उनको हमारे सांसदों ने पकड़ा, और फिलहाल बाद में सुरक्षाकर्मी भी आ गए। और उसके बाद स्थिति ये बनी कि आपने देखा किस तरह से धुआं हो गया, जूते के अंदर कैनिस्टर था, और ये किस तरह से इतनी कड़ी सुरक्षा होती है लोकसभा संसद भवन के अंदर, किस तरह से कैसे इन्होंने उसको पार किया, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सुरक्षा तंत्र के सामने। और आज जिस तरह से संसद भवन पर हमले की बरसी है, 22 साल हो गए, 2001 में हुआ था। वहाँ पे तो उस समय कितने हमारे जवान लोग शहीद भी हुए थे। बहरहाल आज हम देख सकते हैं किस तरह से यह राहत की खबर ये है कि कोशिश की गई सेंधमारी की, लेकिन कुछ नुकसान, भारी नुकसान नहीं हुआ है। और अब देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की जो टीमें हैं लगातार वहाँ पर मौजूद आई, वहाँ पर मौजूद हुई, और ये स्थिति बनी है कि लोगों के नाम भी सामने आए हैं। 6 लोगों के नाम भी सामने आए। कोशिश करते हैं पहले अपने हम सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास जाने की और उनसे बात करते हैं। मुकेश, क्या स्थिति इस समय है? क्या 4 लोगों के नाम जिस तरह से जो आप ही ने बताए हैं वो अपने दर्शकों को ग्राफिक के जरिए दिखा देते हैं। सागर शर्मा लखनऊ के आराम बाग का रहने वाला है, ये मुकेश सिंह सेंगर ने ही जानकारी दी है। ग्राफिक अगर हम जरिए बता दें आपको, सागर शर्मा है, लखनऊ के आराम बाग का रहने वाला है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के हैं। मनोरंजन डी कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला बताया जा रहा है, और नीलम जिंद के धसो गांव की रहने वाली है। और बताया जा रहा है इसमें 6 लोग शामिल थे। मुकेश, आप और लोगों के बारे में जरा जानकारी दीजिए, और ये जांच कहां तक पहुंची है बताइए। देखिए, जो 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग संसद के अंदर से पकड़े गए हैं और 2 लोग संसद के बाहर से। उन सभी 4 लोगों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा मल्टीपल सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि संसद पर घुसकर हंगामा करना और इस तरह से जो स्मोक गन होती है उसको चलाना अपने आप में एक बड़ी घटना है, और सुरक्षा एजेंसियाँ इसको सुरक्षा में बड़ी चूक मान रही हैं और एक तरह से कहें कि हमला मान रही हैं। तो उनसे इसको लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम आपने बता दिए हैं, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा 2 और लोग इसमें शामिल हैं। एक इसमें ललित झा है, जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, गुरुग्राम का रहने वाला है, और उसी के घर में ये 5 लोग रुके हुए थे, जहां पर इस पूरे हंगामे की प्लानिंग हुई। जबकि जो छठा आरोपी है उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, उसके बारे में लगातार पूछताछ चल रही है। 2 आरोपी इसमें फरार है, ललित झा, और एक जिसकी पहचान नहीं हो पाई है वो फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जहाँ जहाँ के लोग रहने वाले हैं, मैसूर, आलमबाग, इसके अलावा हरियाणा, वहाँ पर पुलिस की टीमें गई हैं, क्योंकि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्टिविटी इनकी रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। क्या इसके पीछे मोटिव है, क्योंकि अब तक की पूछताछ में साफ नहीं हुआ है कि इनके पीछे मोटिव क्या है। ये लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, कोई कहता है मैं बेरोजगार हूँ, कोई दूसरी बातें कर रहा है। तो एक्चुअल क्या मोटिव है और इनके पीछे क्या कोई संगठन है, क्या कोई टेरर एक्टिविटी है, तो इसको लेकर काफ़ी लंबी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग एंगल से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग आपस में मिले हैं। उसके बाद इन्होंने संसद पर हंगामे की प्लानिंग की, और आज के दिन को खास तौर पर चुना गया, क्योंकि आज संसद पर हमले की बरसी का दिन है और आज के दिन को चुना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक सांसद के इस्तेमाल कर जो संसद का पास है वो बनवाया। तो ये भी अपने में बड़ी बात थी, कैसे सांसद के संपर्क में ये लोग आए और कैसे सांसद तैयार हुए इनके पास बनवाने के लिए। इनकी प्रॉपर चेकिंग हुई, इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट जो इनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर जो आधार कार्ड है वो वहाँ पर दिखाया। लेकिन बस सुरक्षा में एक चूक रह गई कि ये अपने जूते के नीचे सोल में जो वो स्मोक गन थी
वो छिपाकर अंदर ले गए और इन्होंने अंदर जो धुआं था पीला वो निकाल दिया। इसके अलावा जो बाहर लोग पकड़े गए हैं जिसमें नीलम और अमोल शिंदे है, उन लोगों के पास भी ऐसी ही स्मोक गन थी जिसके जरिए उन्होंने पीला धुआं छोड़ा। लेकिन जैसे ही इन्होंने धुआं निकाला उसके बाद तुरंत इनको दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर पकड़ लिया और उनको पकड़कर संसद मार्ग थाने ले आए हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो चारों ही लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। मोटिव क्या था ये अभी साफ नहीं है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो लीगल ओपिनियन है वो ले रही है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि इनका मोटिव ये था पार्लियामेंट में घुसना और वहाँ पर प्रोटेस्ट करना, वहाँ पर हंगामा करना, जिसमें ये कामयाब हो गए। राहत की बात ये रही कि इनके पास जो स्मोक गन थी जिससे वो धुआं निकल रहा था उसमें कोई केमिकल या कोई जहरीली गैस नहीं थी या कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं था, नहीं तो पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो संसद जो है पहले से ही आतंकवादी हमले का दर्द झेल चुकी है और उसके बाद इस तरह की सिक्योरिटी लैब्स अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये लोग कैसे अंदर दाखिल हुए और किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े लेवल पर इसकी जांच की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में कहाँ चूक हुई और आगे सुरक्षा को लेकर क्या उपाय करने होंगे, क्योंकि संसद में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। उसके बाद भी ये लोग अंदर पहुँच गए और इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। जी।